अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसनैन रज़ा है और नूरानी सीड से मेरा ताल्लुक़ है। एक नई प्रोडक्ट लेके आए हैं चारे की, वो कौन सी है जिसमें आपने कहा है कि योमिया वो 1.5 से 2 किलो दूध भी बढ़ेगा और योमिया 700 ग्राम गोश्त भी बढ़ेगा, उसके हवाले से थोड़ा देखिए, बताएं। वो चारा हमारा एक जर्मनी का चारा है। बेसिकली वो एक चारा नहीं है, वो एक फार्मूला है। और हर पौधा जो है वो अलग अलग फ़ायदा दे रहा होता है जानवरों के ऊपर। कुछ आपके दूध में इजाफा कर रहे होते हैं, कुछ आपके गोश्त में इजाफा कर रहे होते हैं, और कुछ जो है वो जानवर की ऑयल की ज़रूरियात पूरी कर रहे होते हैं। जैसे सर्दियों में जानवर को ऑयलिंग की ज़रूरत होती है। नहीं होती है कि जब उससे आपका जानवर आ जाता है उस चारे पे, उसकी डाइट बैलेंस हो जाती है, तो योमिया उसमें जो है 700 ग्राम तक गोश्त में इजाफा हो रहा होता है। और वो आपके जानवरों के जो दूध में है तकरीबन 2.5 से 3 लीटर तक इजाफा दिखाता है। दोस्तों, जैसे सर्च बार पर आप मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल लिखेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। और ये देखें, ये मेरी तस्वीर होगी और ये रेड कलर का जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप इसको दबाएंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल आइकन का बटन दबाएं, ऑल पे दबाएं और इस तरह ये ऑल का नोटिफिकेशन आ जाएगा और तमाम मेरी वीडियो आप तक आएंगी। और कमेंट्स में भी अपनी आरा लाजमी दें। वीडियो देखते हुए लाइक का बटन भी लाजमी दबा दिया करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। आज मैं इस वक्त मेरे पीछे बेमिसाल चारा है। आपको पता है कि हमेशा एक अच्छे चारे की प्रोडक्शन होती है जो नूरानी सीड वालों ने की। बहुत दफ़ा मैंने आपको ये भी दिखाया है, उनके साथ रोड ग्रास, इनका जितने भी चारे हैं अल्फ़ा वो सारे मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, उसके बारे में सारा कुछ बता चुका हूँ। आज की जो वीडियो है उसमें एक बड़ी ख़ास बात है, वो ये है कि आज हमारे नूरानी सीड वाले हैं, वो यहाँ पर विज़िट पे आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पीछे ये देखें, ये नीचे सारा उसकी पनीरी है। और ये हसनैन साहब आए हुए हैं, शेख रफीक कुरैशी साहब आए हुए हैं, ये नूरानी सीड की तरफ से आए हैं। तो मैंने कहा आज जितने भी आपके सवालात होते हैं आज इनके साथ करेंगे, क्योंकि ये जो चारा है बनाने वाले यही है, उसका बीज प्रोडक्ट करने वाले यही है, इस पाकिस्तान पूरे में फैलाने वाले यही हैं। तो इनसे आपके वो सवालात जो आप हमेशा मुझसे करते रहते हैं वो इनसे पूछेंगे। और अभी हसनैन साहब इधर आएंगे मेरे साथ, तो इन्हीं से आगाज़ करेंगे। हसनैन साहब कैसे हैं? अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये एक नया चारा लेके आए हैं, प्रोटीन ग्रास के नाम से। प्रोटीन ग्रास के नाम से ये चारा लेके आए हैं। तो प्रोटीन ग्रास के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो उसमें हम ये सारा कुछ, ये जो नई प्रोडक्ट आ रही हैं उसके बारे में भी बातें होंगी, जो पहले हम चारा काश्त कर रहे हैं उसके बारे में भी सारी बातें करेंगे। तो इनसे स्टार्ट करते हैं, इनसे पूछते हैं कि जी कौन कौन सा चारा है। और इसमें एक बड़ा ख़ास है कि एक इन्होंने ऐसा चारा प्रोडक्ट कराया है जिसमें योमिया 2 किलो 1.5 से 2 किलो दूध बढ़ेगा और योमिया 700 ग्राम गोश्त बढ़ेगा। इस तरह का इनके पास ये चारा भी आ चुका है। तो इस हवाले से ये भी सारी बात करेंगे। तो अभी इनसे ये बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि वो कौन सा चारा है, और ये जो है इसके बारे में भी सवालात करते हैं जो दोस्त आप ये कर रहे थे और आप हमें पूछ रहे थे। तो इंशाल्लाह वो भी सारी आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप तारुफ करें कि आप कहाँ से आए हैं, कौन है आप? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसनैन रज़ा है और नूरानी सीड से मेरा ताल्लुक़ है। नूरानी सीड हैदराबाद सिंध में बेस्ड कंपनी है जो चारों का एक रिसर्च इदारा है। चारों के ऊपर, जदीद चारों के ऊपर रिसर्च करता है। और हमारा अपना ट्रायल स्टेशन होता है वहाँ पे, और लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं जो बेसिकली चारों पे हम रिसर्च करते हैं। 2-3 साल तक वहाँ पे रिसर्च करते हैं कि आया ये पाकिस्तान की वेदर पे और सॉइल्स पे जो है वो किस तरह की प्रोग्रेस कर सकती है, किस तरह के जो है वो अफादियत दिखा सकती है। तो उन पे रिसर्च होती है। उसके बाद जो है वो डेटा कलेक्ट करके बाहर मुल्क भेजा जाता है। और फिर जब वो डेटा आ जाता है, सीड आ जाता है, तो फिर वहाँ पे पाकिस्तान का जो इदारा है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, वहाँ पे उसकी ट्रायल्स होती हैं। ट्रायल्स होने के बाद जो है वो आप तक हम मुतारिफ़ कराते हैं, वो चारा आप तक लाते हैं हम। यानी NARC से हो के उसके अप्रूव्ड है, वहाँ से अप्रूव्ड होता है। वहाँ पे इसको लगाया जाता है, इसकी रिज़ल्ट निकाली जाती हैं, वहाँ की लेबॉर्ट्रीज़ में इसको चेक किया जाता है। उसके बाद ही जो है वो अप्रूव होता है ये और आपके पास आता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जिस तरह ये हमारा बेमिसाल कोहिनूर चारा है और ये माशाल्लाह 15 साल का एक है कि लोग एक बार काश्त करें और फिर उसके बाद वो पुरसकून हो जाएं, और इसी चारे से इसमें प्रोटीन और ये फाइबर, ये सारा कुछ इसकी मिकदार के हवाले से थोड़ा सा बताएं। देखिए, बेमिसाल को मुतारिफ़ कराने की सबसे बड़ा रीज़न ये था कि चारे की जो कमी है ना वो ख़त्म की जाए। अब ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में, सख्त गर्मियों में, सख्त सर्दियों में हमारे पास चारे की किल्लत हो जाती है। जब चारा हमारे पास होता नहीं है और हमें बाहर से महंगे चारे लेने पड़ते हैं, तो बेमिसाल इस चीज़ का ऐसा हल है कि आप एक बार लगाएंगे, 15 साल तक इससे आपको फसलें लेनी है, सिर्फ कटाइयाँ लेते रहना है। और दूसरा, ये अफादियत से भरपूर होता है। इसमें प्रोटीन्स जो होते हैं वो तकरीबन 16 से 22% तक इसमें प्रोटीन्स होते हैं। और इसमें हाजमादार फाइबर्स की मिकदार जो है वो तकरीबन 60-65% तक होती है।
अच्छा, इसकी एज के ऊपर होता है कि इसको जब हम इसकी मॉडरेट एज पे काटते हैं तकरीबन 3-3.5 फीट पर, तो उस वक्त हमें ये मैक्सिमम प्रोटीन देता है 16 से तकरीबन 22% तक। ठीक। और अगर हम इसको ज़्यादा हाइट पे छोड़ देंगे, जाने देंगे 5 फीट 6 फीट 7 फीट, तो उससे क्या होगा कि इसका प्रोटीन लेवल कम होता जाएगा और जो हाजमादार फाइबर है उनका लेवल भी। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि ये 3-4 फुट जब हो तो इसको काट लेना चाहिए, बेहतरीन हाइट 3-4 यानी मजीद इसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। मजीद बढ़ने ना दें, अपने जानवरों के लिए बेहतर जो आपके हाइट है उनके दूध और गोश्त में इजाफे के लिए बेहतरीन नहीं है कि 3-3.5 फीट। अच्छा सर, ये बेमिसाल चारे पे तो बहुत सी वीडियोस भी बन चुकी, सारा कुछ। आप एक नई प्रोडक्ट लेके आए हैं चारे की, वो कौन सी है जिसमें आपने कहा है कि योमिया वो 1.5 से 2 किलो दूध भी बढ़ेगा और योमिया 700 ग्राम गोश्त भी बढ़ेगा, उसके हवाले से थोड़ा देखिए, वो चारा हमारा है जर्मनी का चारा है। बेसिकली वो एक चारा नहीं है, वो एक फार्मूला है, आप कह सकते हैं फार्मूला। इस हिसाब से मैं उसको कह रहा हूँ कि ये मिक्सचर है 7 से 8 किस्म के चारा जात का, जो जर्मनी के ही होते हैं। जी जी। तो वो जब हम उसको काश्त करते हैं तो फसल के ऊपर जो है हमें तकरीबन 7 से 8 किस्म के पौधे दे रहा होता है। ठीक। उसमें आपको क्लोवर्स भी मिलते हैं, आपको ग्रास भी मिलती है। उसमें क्या होता है कि जो कंबाइन उनका प्रोटीन होता है ना, वो 28 से लेकर 36% तक उसमें कंबाइन प्रोटीन्स होते हैं। और हर पौधा जो है वो अलग अलग फ़ायदा दे रहा होता है जानवरों के ऊपर। कुछ आपके दूध में इजाफा कर रहे होते हैं, कुछ आपके गोश्त में इजाफा कर रहे होते हैं, और कुछ जो है वो जानवर की ऑयल की ज़रूरियात पूरी कर रहे होते हैं। जैसे सर्दियों में जानवर को ऑयलिंग की ज़रूरत होती है, तो जानवर की फैटनिंग कर रहे होते हैं, अलग अलग फ़ायदा दे रहे होते हैं। तो उसमें अफादियत इतनी होती है कि जब उससे आपका जानवर आ जाता है उस चारे पे, उसकी डाइट बैलेंस हो जाती है, तो योमिया उसमें जो है 700 ग्राम तक गोश्त में इजाफा हो रहा होता है। और वो आपके जानवरों के जो दूध में है तकरीबन 2.5 से 3 लीटर तक इजाफा दिखाता है योमिया के हिसाब से। जी, जब उसकी डाइट बैलेंस हो जाती है तो वो आपका डायरेक्ट ही 2.5 से 3 किलो लीटर तक जो है डायरेक्ट ही दूध बढ़ाता है। उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें इजाफा मजीद करता जाता है, मतलब मजीद उसमें जो है इम्प्रूवमेंट आती जाती है। ये इनिशियल प्रोग्रेस होती है 2.5 से 3 लीटर। अच्छा, क्या नाम है इस चारे का? ये जो इस चारे का नाम है प्रोटीन ग्रास। प्रोटीन ग्रास। जी जी। ये कब तक अवेल हो जाएगा ये, या इस वक्त? इंशाल्लाह इसका जो सीजन स्टार्ट होता है वो कुछ इलाकों में सितंबर एंड में स्टार्ट हो जाता है, कुछ इलाकों में ये अक्टूबर में स्टार्ट हो जाता है, 15 अक्टूबर के बाद। जी, तो इंशाल्लाह जो है अक्टूबर में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, ये जो प्रोटीन ग्रास है इसकी सर कब की डेट है इसकी काश्त करने की? प्रोटीन का सीजन आ गया है, प्रोटीन का 20 सितंबर के बाद जब मर्जी काश्त कर लो। अच्छा, 20 सितंबर के बाद। अक्टूबर अच्छा, इसका क्या बीज काश्त होगा या इसकी भी पनीरी लगेगी? बीज है, इसका बीज है, मिक्सचर बीज है। बताया ना कि भाई अपना जी 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 कि ये है एक फार्मूला। इसके अंदर अल्फा अल्फा भी है, राई ग्रास वगैरह मुख्तलिफ चीजें हैं, मुख्तलिफ चीजें, तो काफी 7-8 किस्म के हैं। मुझे वो मिक्स करके ठीक हो, मिक्सचर बना हुआ है। पीछे से ये नाम हमें भी मुकम्मल नहीं पता, और ना ओपन करते बात मुझे ये पता, इतने पता लगा कि बताते नहीं सारे। बहरहाल वो क्या है, मिक्सचर पीछे से पैक होकर आता है, ऐसे चलता है। ठीक हो गया, अच्छा मिक्सचर है। बहरहाल सही। उसमें जो जरूरियात है ना अपना जानवर की, वो पूरी होती है। रज़ा है और नूरानी सीड कंपनी से मेरा ताल्लुक़ है। नूरानी सीड क्या है कि बेसिकली एक चारे की रिसर्च कंपनी है जो बाहर के मुल्क पे के चारों पे रिसर्च करके और उनको पाकिस्तान के जो शहर हैं उनमें आपके लिए लॉन्च करती है। हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए लाती है बाहर से चारे। उन पे पहले हमारी रिसर्च चलती है, 3-4 साल रिसर्च के बाद जो है हम पूरे पाकिस्तान में उनको मुतारिफ कराते हैं। अब आप नूरानी सीड को जो है वो राव शमशेर के ज़रिए जो है, राव शमशेर साहब हैं, उनके ज़रिए आप जानते होंगे, क्योंकि ये और समझे हमारी कंपनी यहाँ पे एक ही बात है। और अभी जो है ये हमारे चारों पे काम भी कर रहे होते हैं और इनके पास अवेलेबल भी होती हैं सारी चीज़ें। जैसे कि एक हमारा प्रोडक्ट है अभी जो आपके पास यहाँ सबसे ज़्यादा चल रहा है, कोहिनूर बेमिसाल चारा, जो 15 साल चलने वाला चारा होता है, अमेरिका का चारा होता है। और उससे क्या होता है कि जानवरों के दूध और गोश्त में इजाफे की जो सूरत होती है वो बहुत ही ज़्यादा इजाफी हो जाती है। अब इस चारे के हवाले से थोड़ा मैं राव साहब को भी बुलाना चाहूँगा, वो भी आपको बताएंगे क्या तजुर्बा रहा है इसके हवाले से उनका। थोड़ा आपको बताएं सर, थोड़ा बेमिसाल के बारे में। इस दौरान भी मैंने दिए है, इससे पिछले साल भी 3 साल से दे रहे हैं, और इसका इतना कामयाब तजर्बा रहा है कि जहाँ भी गए, जिसके पास भी गया वो उसने यही कहा है कि हमारे चारे का मसला हल हो गया। मरले में तकरीबन 6 से 7 मन चारा होता है। हमारी जो बेसिक ज़रूरत है वो फुल मुकम्मल तौर पर पूरी हो जाती है इससे, अपना बेमिसाल चारे से। फिर इसका प्रोटीन फाइबर वाफर मिकदार में है। लश ग्रीन चारा जानवरों को इंतहाई पसंद होता है।
और सब अगली बात यह है कि सिर्फ एक जस्ट नाइट्रोजनी खाद डालने से ना मुकम्मल तैयार हो जाता है। किसी किस्म की कोई कीड़ा, कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, ना कीड़ा लगता है, ना कोई तेला, कोई बीमारी नहीं लगती। अब मेरे पास 3 साल से आपने विजिट करना है तो आप देख सकते हो साथी, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चारा रहा है। बाकी हमारे ये प्रोटीन ग्रास हैं, अब ये सीजनल चारे आ रहे हैं, उसके बाद अल्फा है, बरसीम है, ये बाकी चारे भी हैं। ये भाई हसनैन बता रहे हैं आपको, कीमतें भी आपको आगाह करेंगे। बाकी अगर जिसने पनीरी लेनी हो बेमिसाल चारे की तो वो भी हमारा हर वक्त दस्तयाब होती है, और बाकी सीड जो है ये भी हमें हर वक्त मिलेंगे आपको। हम पाकिस्तान में लाएं जो ख़ास करके चारे की कमी को पूरा करें। अब चारे की कमी मतलब कैसे, जब सख्त गर्मियाँ हमारे पास आती हैं, हमारे पास चारा नहीं होता है जानवरों को खिलाने के लिए ख़ास तौर पे, और उसके अलावा जब सख्त सर्दियाँ आती हैं तो उस वक्त भी हमारे पास चारे की कमी होती है, हमारे पास चारा नहीं होता है, हमें बाहर से लेना पड़ता है। और दूसरा, चारे हमारे पास हों और ऐसे हों जो कि जानवरों के दूध और गोश्त में इजाफा करें, क्योंकि आजकल के और ख़ास करके रवायती चारों पे जिन पे हम चल रहे हैं उनमें इतना प्रोटीन, इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं कि हमारे जानवर की ग़िज़ाइयात पूरी कर सके, उसके दूध और गोश्त में इजाफा कर सके। तो ऐसे चारे हम लाते हैं जिनमें अच्छी खासी मिकदार जो है प्रोटीन की हो। उसके अलावा ऐसे चारे हों जो जानवरों पे जो एक्स्ट्रा ख़र्चा हमारा लगता है खल वंडे का और दूसरी चीज़ों का, वो ख़त्म कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे चारे हमने मुतारिफ़ कराए हैं। एक तो हमने आपको बता दिया जो गर्मी के टाइम में लगाया जाता है। अब मैं आपको कुछ दूसरे चारे बताना चाहूँगा कि हमारी लेबोरेटरी है, वहाँ पे हमारी मशीनरीज़ हैं, हमारी पूरी टेस्ट होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन चारों पे, 3-4 साल उन पे टेस्ट होती है, फिर ही हम उसको पाकिस्तान में लाते हैं। अभी जो मौसम आने वाला है उसके लिहाज से सबसे पहला मैं आपको चारा बताऊंगा, प्रोटीन ग्रास हमारा चारा है, जिसका बैग आप ये नीचे देख सकते हैं। ये प्रोटीन ग्रास क्या होता है कि जर्मनी से दरामद चारा होता है। ये कोई एक चारा नहीं होता है, ये जर्मनी के 7-8 चारों का मिक्सचर होता है। मतलब जब इसकी फसल तैयार होती है, आप फसल देखेंगे ना, फसल में 7-8 किस्म के इसमें पौधे होते हैं जो जानवर को अलग अलग फ़ायदा दे रहे होते हैं। उसके दूध में इजाफा कर रहे होते हैं, गोश्त में इजाफा कर रहे होते हैं, उसकी खल की जो मतलब जिस वजह से हम खल देते हैं उसको ऑयल के लिए, वो उसकी ज़रूरियात पूरी कर रही होती है। उसके साथ दीगर जो सप्लीमेंट्स होते हैं जिनसे अलग अलग फ़ायदे में मिलते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ जब ये चारा खिलाते हैं तो उससे सारी जानवर की ग़िज़ाइयात पूरी हो रही होती है। ये प्रोटीन की जब फसल तैयार होती है कुछ इस तरह से बनती है। इसमें अलग अलग पौधे होते हैं, इसमें आप कुछ जो है क्लोवर भी देख सकते हैं और कुछ इसमें आप घास टाइप भी देख सकते हैं। इसमें अलग अलग पौधे तैयार होते हैं। वैरायटी होती है अल्फ़ा लूसन की वैरायटी। ये लूसन की 3 साल चलने वाली वैरायटी होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड वैरायटी होती है। अच्छा, इसमें लूसन में क्या होता है कि आमतौर पे जब हम बाहर से लूसन लेते हैं ना, तो लूसन में मसला ये आता है, उसमें लूसन के साथ जड़ी बूटियों के सारे जो है वो बीज आ जाते हैं। तो हम उसको लगाते हैं, फसल में हमारी जड़ी बूटियाँ आ जाती हैं, जानवर को खिलाते हैं तो उसमें मसले पैदा होते हैं, उसके मैदे में मसले होते हैं, गर्माइश वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाती है, जिसमें जानवर को भी नुकसान होता है और फसल को भी नुकसान होता है। लेकिन जब आप हमारा अल्फ़ा देखेंगे तो हम इसको जदीद मशीनरी पे रिफ़ाइन करते हैं, जिससे जड़ी बूटियों के सारे बीज निकल जाते हैं। आप जब बीज इसमें देखेंगे तो प्योर अल्फ़ा लूसन का बीज मिलेगा हर एक आपको। ये होता है, आप बेमिसाल जहाँ पे लगा हुआ है ना आपकी ज़मीन पे, वहाँ आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग इस तरह होता है, अब मिसाल के तौर पे हम सपोज करते हैं दिसंबर में वो स्लो पड़ने लगता है, तो दिसंबर में आप दिसंबर से थोड़ा पहले नवंबर के आखिरी दिनों में आप कटाई कर लें बेमिसाल की, ठीक है, क्योंकि वो खेलों में लगाया जाता है। ठीक है, उसके बीच में नाड़ियाँ जो है वो हमारी फ्री होती हैं, उसमें गोडी करा के हम कोई भी सर्दियों वाला चारा, खास करके अगर अल्फ़ा लूसन लगा देना वो बहुत ही बेहतर होता है। ठीक, क्योंकि वो फिर क्या होता है कि वो 3 साल तक आपको एक ही ज़मीन पे 2 फसलें जो है मिलती रहती हैं, एक दूसरे की अल्टरनेट होती हैं। क्या होता है कि सर्दियों में जब बेमिसाल स्लो पड़ेगा तो वो अल्फ़ा उसको सपोर्ट करता रहेगा, जिसकी वजह से बेमिसाल हरा भी रहेगा और उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सर्दी का, क्योंकि अल्फ़ा उसको सपोर्ट कर रहा होगा। ठीक हो। और ऐसे ही जब गर्मियों में जून जुलाई आएगा, जब सख्त गर्मियाँ आती हैं, तो उस वक्त जो है अल्फ़ा जब स्लो होगा उसको बेमिसाल प्रोटेक्ट कर रहा होगा। तो एक ही फसल में आपको एक ही ज़मीन में 2 फसलें आपको मिलती रहेंगी, दोनों का फ़ायदा मिलता रहेगा। अच्छा सर, बड़े जानवर अगर आपके पास है तो 10 से 11 आप खिला सकते हैं बड़े जानवर। ठीक, अगर छोटे आपके पास जानवर है तो आप 20-22 जानवर खिला सकते हैं छोटे अपने, उससे ज़्यादा नहीं खिलाएंगे। वो इसलिए क्योंकि देखिए
आपको कंटिन्यूसली खिलाना पड़ता है चारा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 15 दिन बेमिसाल खिलाएं और 10 दिन आप कोई दूसरा चारा खिलाएं, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि डाइट बैलेंस नहीं होगी जानवर की, वो फिर आपको इतना फायदा नहीं दिखाएगा उस चीज़ का। अच्छा ये बताएं कि इसके साथ वंडा चोकर जो जिस तरह लोग खल वगैरह डालते हैं उसकी भी जरूरत पेश आएगी या उसकी कोई जरूरत नहीं? इसका इन चारों का फायदा ये होता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की ज़रूरियात को ख़त्म करते हैं। मतलब क्या होगा कि अगर आप स्टार्टिंग में जानवर को खिला रहे होते हैं तो जब आप ये शुरू करेंगे ना तो उसके साथ आप थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे ही टाइम बढ़ता जाएगा उसकी मिकदार कम करते 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 आखिर में जाके उसको खत्म कर देंगे। डायरेक्ट खत्म कभी नहीं। अच्छा सर, एक मंथ में ये कितना दूध और कितना गोश्त बढ़ाता है ये? सर देखिए, एक मंथ के अंदर ये जो बेमिसाल होता है ना, बेमिसाल आपका तकरीबन 1 से 1.5 लीटर तक बढ़ाता है, लेकिन प्रोटीन ग्रास में ये खासियत होती है कि वो 2.5 से 3 किलो तक इजाफा करता है एक मंथ के अंदर दूध का। और मीट इसका मीट जो है वो 700 ग्राम योमिया बढ़ाता रहता है। जब डाइट बैलेंस हो जाती है ना, 1 महीना आप खिला लेते हैं उसको जानवर को, क्योंकि जानवर को 1 महीना लगता है अपनी डाइट बैलेंस करने में, नए चारे पे आने में। तो जब उसको 1 मंथ हो जाएगा उसके बाद योमिया वो 700 ग्राम तक बढ़ाने लगता है वजन अपना। ठीक हो, लेकिन बशर्त ये कि आप बीच में कोई दूसरी चीज़। बेसिकली क्या होता है, जब ये जवान होता है ना 3-3.5 फीट पे, उस वक्त जो हाजमादार फाइबर होते हैं वो इस पे 60% होते हैं, गैर हाजमादार जो वो 35-40 तक होते हैं। लेकिन जब ये अपनी साइज हाइट बढ़ा देगा ना, 4-5-6 फीट हाइट बढ़ाता जाएगा, तो उसमें जो हाजमादार मादा है वो कम होता जाएगा मिकदार में, गैर हाजमादार जो वो बढ़ता जाएगा। तो इसलिए बेहतर इसकी जो कटाई की हाइट है ना 3 फीट 3.5 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 4 फीट इस पे काट लें। ठीक, तो इसमें वो प्रोटीन और फाइबर, उसका प्रोटीन फाइबर आपको, हाजमादार फाइबर और प्रोटीन आपको मैक्सिमम लेवल में मिलेंगे। ठीक, बेहतर वक्त वही है 4 फुट तक, ज़्यादा से ज़्यादा 4 फीट वाला 3-3.5 फीट। और कोई सवाल पूछो शेख साहब। 5 फुट 4 फुट 5 फुट तक भी कवर कर रहा है। जब तक नया नीचे से टांडा ना निकले ना, उस टाइम तक अपनी ताकत में होता है। जैसे थोड़ा सा टांडा बनाना शुरू करता है उसके बाद फिर आगे थोड़ा जैसे ही 4 फीट से उसकी बढ़ने लगती है ना, तो फिर इसमें थोड़ा वो आपने बना के भेजी रियान भाई को, बात होती है नहीं, बात तो होती है कि हमारे नंबर ही नहीं, शहबाज कॉल कर रहा है जब जाके नंबर दूसरा आप कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर ये जो प्रोटीन ग्रास इन्होंने बताया है, तो वो प्रोटीन ग्रास ऐसी चीज़ बताई है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जो बीज होंगे वो उसको मिक्स करके वो उसमें डालेंगे, तो वो एक ऐसी प्रोटीन जानवरों को जो उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात है उसको पूरा करेगी, और उसके ग़िज़ाई ज़रूरियात के साथ साथ उसका दूध डेली योमिया बेसिस पे बढ़ाएगी, और उसके जो गोश्त है वो भी योमिया बेसिस पे उसका बढ़ाएगी। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ उन लोगों के लिए आई है जो जानवर पाल हजरात हैं, जो वो लोग हैं, वो हमारे किसान भाई हैं जो घरों के अंदर जानवर पालते हो। मेरे ख्याल में हमारा हर किसान और जितने भी पाकिस्तान में लोग जो खेती बाड़ी करते हैं उन सब के घरों में ये जानवर मौजूद होते हैं। तो उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नूरानी सीड ने एक बहुत ज़बरदस्त प्लान जो दिया है वो सारा मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अब जानने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोज़ अब तक आ सके। तो इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपके जान माल और रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।